Hello everyone, welcome to Learn and Compete. So today we are going to discuss about all the other allowances that are exempt under the section 10 subsection 14 of the Income Tax Act. But before going further, please subscribe to my channel and click on the bell icon so that you can get the notification of all the upcoming videos easily. And before moving further to the topic, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है हम एक बार देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एंटरटेनमेंट अलाउंस। हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को कवर कर चुके हैं, दैट व्हाट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितना एग्जम्पशन मिलता है इन द केस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इफ दे रिसीव एज द पार्ट ऑफ देयर सैलरी, वो हम कर चुके हैं। प्लस इसका हम एक न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा व्हाट इज़ द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन द हॉस्टल अलाउंसेस। इसको मैंने आपको फुल फ्लैज एक क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन करा है, न्यूमेरिकल मैंने पूरा पूरा समझाया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देखें। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पिन कर दूंगी लिंक, आप उसके अंदर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं ऑल अदर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंदर ना कुछ ऐसे जो अलाउंसेस हैं गवर्नमेंट कहती है आपको एग्जम्पशन मिल सकती है, बट टू द एक्सटेंट जब तक वो अलाउंसेस जो है आप यूज़ कर रहे हो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तब तक ही आपको जो है उस पर एग्जम्पशन मिल सकती है। तो वो सारे अलाउंसेस आज हम देखते हैं, प्लस इसी का फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आज ही देखेंगे। तो कौन कौन से वो अलाउंसेस होते हैं। सबसे पहला आपका होता है वो अलाउंस कन्वेंस अलाउंस। Conveyance allowance. The next is travel allowance. Uniform allowance. Research allowance. Helper allowance. Daily allowance. Then your city compensatory allowance, that is your CCA. City compensatory allowance. So ये सारे अलाउंसेस कौन से होते हैं, ये सभी अलाउंसेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट कहती है अगर आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो उतने अमाउंट तक वो एग्जम्प्ट रहेगी। सो टू द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज़, the amount will be exempted. फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, इसके आगे हम न्यूमेरिकल वैसे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी आपको यूनिफॉर्म अलाउंस जो है 5,000 रुपये पूरे साल का दे रही है, 5,000 रुपीज़ पर एनम आपको जो है सैलरी के कंपोनेंट में दे रही है, बट आप क्या कर रहे हो यूनिफॉर्म की स्टिचिंग या कुछ भी जो कर रहे हो वो आप सिर्फ और सिर्फ ₹3,000 के अंदर कर रहे हो, यानी कि 3,000 रुपीज़ आपने यूनिफॉर्म की स्टिचिंग के लिए जो है दे दी है। तो उस केस के अंदर जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ये 3,000 की मिलेगी, क्योंकि आपने ऑफिशियल वर्क के लिए वो पैसा खर्च करा है। जो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिली है डैट विल बी टैक्सेबल। और अब इसी चीज़ को जो है हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। See, there is a question. During the previous year 2023 and 24, the following allowances are given to Mr. X by the employer of the company. The number one is the traveling allowance. Traveling allowance आपको दे रखा है कि उसको 36,000 रुपीज़ मिला और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए वो 32,000 रुपीज़ ही यूज़ कर रहा था। बाकी का ट्रैवलिंग अलाउंस जो अपने खुद के आने जाने के लिए कर रहा था, या फिर वो किस लिए कर रहा था, या फिर अपने पास सेविंग कर रहा था।
द नेक्स्ट इज अ कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस उसे मिल रही थी 50,000 रुपये आने जाने के लिए ऑफिस, वो जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए 42,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा था, और बाकी के 8,000 रुपीज़ उसके पास एक्स्ट्रा थे। हेल्पर अलाउंस मिल रहा था, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस उसे मिल रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलाउंसेस का। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं अपने फॉर्मेट पे जाऊँ तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपके पास आता है पर्टिकुलर्स, देन इज योर अमाउंट। हम ओल्ड रिजिम के थ्रू वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उसी में एग्जाम्शन अवेलेबल थी, तो हम वही जो है पूरा एग्जाम्शन वाला कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी आएगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी गिवन है? 1 लाख पर मंथ, यानी कि पूरे साल की कितनी हो गई? 12 लाख। इसमें हम ऐड करते हैं डी ए, डैट इज योर डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस कितना दे रखा है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसका 40% निकालेंगे तो 4,80,000 रुपीज़ उसको बेसिक वो डी ए मिल रहा था, यही दे रखी थी। इसके बाद उससे कुछ अलाउंसेस मिल रहे थे। सबसे पहले उसे मिला था ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको मैं यहाँ पे टी ए से डिनोट कर रही हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस कितना रुपये मिला था? ₹36,000। अब इसमें से एग्जम्पशन उसे कितनी मिलेगी? जितना भी उसने ऑफिशियल वर्क कर रहा है उसने, इसलिए एग्जम्प्टेड। ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उसने क्या करा है? तो 32,000 रुपीज़, इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 32,000 रुपीज़ विल बी लेस, तो कितना बचा टैक्सेबल? 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस उसे कितने मिले? 50,000 रुपीज़। ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन में कितना गिवन है? 42। 42 गिवन है, 42 क्या हो जाएगा? इसका लेस हो जाएगा, डेट इज योर 8,000। देन हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस उसे मिल रहा है 68,000 रुपीज़। इसमें से भी हम एग्जाम्पशन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए कितना परफॉर्म करा गया है? 64,000 रुपीज़। तो 64,000 विल बी लेस, तो यहाँ पे 8,000 यहाँ पे आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा यहाँ पे। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस उसे कितनी मिली? 18,000। उसने यूटिलाइज कितना करा? सिर्फ 17,000, तो 1,000 रुपये उसके पास तब भी फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस में एग्जम्प्टेड 17,000, तो 1,000 रिमेनिंग टैक्सेबल हो गया। अब आते हैं उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसे मिला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उससे 1,000 रुपये मिला है ईच हर महीने के लिए, तो 1,000 3 बच्चों के लिए 12 महीनों तक, ये हो गया आपके पास 36,000 रुपीज़ उसे मिला है। गवर्नमेंट क्या कहती है एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? सिर्फ 100 रुपये पर महीना मिलेगा, और अप टू 2 चिल्ड्रन, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर करा था। तो कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 12, डेट इज़ 2400 जो है एग्जाम्पशन इसमें मिलने वाला है। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 33,600। तो यही सारा डाटा गिवन था, तो अब क्या कैलकुलेट कर देंगे हम? ग्रॉस सैलरी। तो इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई? इसे हम टोटल कर देंगे। 16 ये हो गया, 4 4 8 16 17, इसमें हम 17 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50,600। ये हम प्लस कर देंगे 16,80,000 के अंदर, तो इट विल गिव 600 0 3 17,30,000। तो हमने कंप्यूट कर दी उसकी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। आफ्टर इट डिडक्शंस अलाउ हो जाते हैं आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 80C to 80U, या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना था। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम द सैलरी, वी विल डिस्कस ऑन दैट केस। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड फॉर मोर सच वीडियोस बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।